स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अनोखी सुहागरात। रमन और मीनू की शादी को पूरा 1 महीना हो चुका था, लेकिन उस कमरे में जहां नहीं दुल्हन की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहां हर रात एक अजीब सी खामोशी रहती थी। सुहागरात से ही शुरू हो गई थी रमन की जिंदगी की उथल पुथल। वह कई बार तो समझ नहीं पाता था कि आखिर मीनू उसे इतना डरती क्यों है। दिन में तो मीनू बिल्कुल ठीक ठाक रहती, घर का सारा काम करती, सबकी इज्जत करती, रमन का ख्याल रखती, उसकी पसंद का खाना भी बनाती, उसकी शर्ट तक खुद प्रेस करती, यहाँ तक कि दिन में उससे बहुत ही प्यार से बातें करती। लेकिन जैसे ही रात होती, रमन उसके पास आने की कोशिश करता तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता, हाथ कांपने लगते, सांसें तेज हो जाती और वह घबराकर कमरे के कोने में सिमट जाती। पहले दिन रमन उसकी हरकतों पर मुस्कुरा पड़ा। अरे पगली, इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई राक्षस थोड़ी हूँ। फिर भी मीनू बस जबरदस्ती ही मुस्कुरा पाई, लेकिन उसकी आंखों का डर रमन से छिपा नहीं था। उस रात रमन ने उसे छुआ तक नहीं। उसने सोचा नई शादी है, शर्म आती होगी। लेकिन फिर दूसरी रात, तीसरी रात करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। हर रात वही डर, वही कामना, वही घबराहट। पर रमन कभी प्यार से समझाता, कभी मजाक करता, कभी उसे हंसाने की कोशिश करता। देखो मीनू, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ता, मीनू की हालत बिगड़ जाती। एक रात तो वह इतनी बुरी तरह डर गई कि जोर जोर से रोने लगी। रमन तुरंत पीछे हट गया। उस रात पहली बार उसके मन में सवाल उठा, कहीं मीनू किसी और से प्यार तो नहीं करती? यही सवाल धीरे धीरे शक में बदलने लगा। उसने इसके बारे में अपनी भाभी से भी बात की ताकि भाभी मीनू को समझाए, लेकिन यहाँ भी उल्टा हुआ। मीनू को समझाने की बजाय घर वाले भी ताने देने लगे। माँ कहती, इतनी भी क्या शर्म, आजकल की लड़कियां तो शादी से पहले ही सब जानती है। भाभी भी उल्टा रमन के कान भरती, भैया कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं इसका। रमन चुप रहता। उसे मीनू की आंखों से डर दिखता था, धोखा नहीं। लेकिन यह डर भी आखिर कब तक? इतना भी क्या डरना? और आखिरकार एक रात रमन का सब्र टूट गया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और सारी भारी आवाज में बोला, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? मीनू, तुम मुझे पति मानती भी हो या नहीं? मीनू की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं कोशिश करती हूँ। किस चीज की कोशिश? रमन चिल्ला पड़ा। 1 महीना हो गया शादी को, मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगा सकता। जैसे ही तुम्हारे पास आता हूँ तुम ऐसे डर जाती हो जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा। मीनू रोने लगी। तब रमन बोला, आखिर बात क्या है? तब मीनू बोली, प्लीज मत पूछिए। रमन की आवाज टूट गई। फिर क्या करूं? मैं तलाक दे दूं? यही चाहती हो? यह सुनते ही मीनू जैसे पत्थर हो गई। उसने रमन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, प्लीज मुझे मत छोड़िए। तब रमन ने कहा, फिर सच बताओ, बात क्या है? तब मीनू फूट फूट कर रो पड़ी। इतना रोई कि उसके बाद उसके शब्द टूटने लगे। बोली, जब मैं 12 साल की थी, मम्मी पापा गाँव गए थे। मैं घर पर चाचा के बेटे के साथ अकेली थी। उसकी सांसें बिखरने लगी। उसने मेरे साथ, पर वह आगे बोल ही नहीं पाई। लेकिन रमन समझ चुका था। उसके हाथ सुन्न पड़ गए, चेहरा सफेद हो गया, कमरे में जैसे सब कुछ रुक गया। मीनू जमीन पर बैठकर रो रही थी। लेकिन यह बात मैं किसी को बताऊं तो वो मेरे मम्मी पापा को मार देगा। मैं छोटी थी, डर गई, इसलिए मैंने यह बात अपने मम्मी पापा को नहीं बताई थी। कुछ दिनों बाद मम्मी को पता चला, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुप करा दिया, क्योंकि
अगर किसी को पता चला तो मेरी शादी नहीं होगी, बदनामी हो जाएगी। रमन का दिल बैठ गया। मीनू रोते हुए बोली, शादी से पहले मम्मी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर कहा था, पति को कभी मत बताना वरना वह छोड़ देगा। अब रमन को समझ आया, मीनू उसे नहीं डरती थी, वह उस दर्द से डरती थी जिसने बचपन में उसकी आत्मा को तोड़ दिया था। उस रात रमन बिल्कुल शांत बैठा रहा। मीनू रोते रोते उसके पैरों में गिर पड़ गई। रमन, सब कुछ जानने के बाद आप चाहें तो मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मैंने आपको धोखा नहीं दिया, मैं बस डर गई थी। यह सुनकर रमन की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस लड़की की वह समझ नहीं पा रहा था वह अंदर से कितनी टूट गई है। उसने धीरे से मीनू को उठाया। मीनू कांप रही थी, लेकिन इस बार रमन ने उसे छूने की कोशिश नहीं की, बस उसके सर पर हाथ रखा और बोला, गलती तुम्हारी नहीं थी मीनू। इतना सुनते ही जोर से रो पड़ी। शायद पहली बार किसी ने उसे यह कहा था। उस रात रमन बिस्तर पर नहीं, नीचे जमीन पर चादर बिछाकर सोया ताकि मीनू को डर ना लगे। अगले दिन से रमन बदल गया। अब वह कभी उसे छूने की जल्दी नहीं करता। वह उसके साथ बैठकर बातें करता, उसे बाहर घुमाने ले जाता, उसके साथ हंसना। धीरे धीरे मीनू का डर कम होने लगा। एक दिन रमन उसे बारिश में भिगाने ले गया। मीनू साल बाद खुलकर हंसी थी। रमन उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा और फिर एक रात मीनू खुद उसके पास आकर बैठी। रमन कुछ नहीं बोला। मीनू ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा और बोली, क्या आप मुझसे नाराज हो? रमन की आंखें भर आई और बोला, मैं नाराज उस इंसान से हूँ जिसने तुम्हारा बचपन छीना, तुम्हें नहीं। तब मीनू रो पड़ी। उस रात रमन ने उसे सीने से लगाया जरूर, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। बस इतना ही है कि उसे सुरक्षित महसूस हो। धीरे धीरे मीनू का डर कम होने लगा, क्योंकि रमन ने उसे अधिकार से नहीं प्यार से छुआ था। उसने मीनू को यह एहसास दिलाया कि पति का मतलब डर नहीं होता, सुरक्षा भी होती है। और एक साल बाद आज उसी कमरे में जहाँ कभी खामोशी थी, आज हंसी गूंज रही थी। मीनू रमन के कंधे पर सर रख कर बोली, अगर उस दिन आपने मुझे गलत समझ लिया होता तो शायद मैं जिंदगी भर के लिए टूट जाती। नहीं मीनू, पति सिर्फ शरीर का ही साथ नहीं, टूटे हुए मन का भी साथी होता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।